ट्रेडर्स, आज 21 अक्टूबर को मार्केट ओपन हो चुका है। बैंक निफ्टी में यहाँ पे 360 के लेवल के आसपास गैप अप हमें दिखाई दिया है। मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन करके एक ग्रीन कैंडल भी बनाया है। यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, मार्केट ने प्रीवियस डे में 51 के लेवल से डायरेक्टली सपोर्ट लेके ऊपर चलना स्टार्ट किया और यहाँ पे विदाउट एनी मेजर रिट्रेसमेंट 52 के लेवल का ब्रेकआउट भी दे रखा है। मार्केट ने ऊपर होल्ड भी किया है और अब मार्केट क्या हो गया, गैप अप ओपन हो गया। ये जो 360 का लेवल है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके ऊपर कोई भी सेलर का स्टॉप लॉस आपको देखने को नहीं मिलेगा। मार्केट में अब ऑब्वियसली इतनी अच्छी रैली की है और फिर क्या किया कि डायरेक्टली जहां पे भी सेलर ने काम किया उसको आउट करते हुए मार्केट 52,000 के लेवल के ऊपर आके इस तरीके से जब होल्ड कर रहा है, तो ये तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि यहाँ पे बायर ने काम किया नहीं होगा। बायर ने यहाँ पे डेफिनेटली काम किया है और सेलर यहाँ पे ट्रैप हो गया। तो देखो कितनी अच्छी यहाँ पे कितनी तेज है वो एक बुल कैंडल है वो यहाँ पे बन रही है। तो मार्केट में थोड़ा सा देखते हैं कि हमें किस तरीके का आज काम करने का मौका मिलेगा। ज्यादा मैं कोई पहले से प्लान वगैरह बना के नहीं बैठा हूँ, थोड़ा प्राइस एक्शन वगैरह देखेंगे और आगे पोजीशन जब मैं बनाऊंगा तो आप लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ। निफ्टी 50 को भी एक बार देख लो, इसमें 25,000 का लेवल है वो ऊपर आपको दिखाई देगा और इसने कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी के जो मूवमेंट है वो प्रीवियस डे में कम किया था। और बाकी सिनेरियो इसका भी सेम है कि विदाउट एनी मेजर रिट्रेसमेंट इसने भी जितना भी मूव किया वो अपसाइड का ही है। तो यहाँ पे भी अगर कोई बाय वगैरह करके बैठा था तो अच्छे प्रॉफिट में आ चुका होगा अभी। और सेलर वगैरह पे प्रेशर है कि ऊपर 25,000 के लेवल का ब्रेकआउट न हो जाए। तो अब देखते रहते हैं मार्केट कैसे क्या करेगा। बाकी यहाँ पे ये जो मोमेंटम हो रहा है ना, ये एक आप मान के चल लो कि शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। यहाँ पे जिसने भी सेल करके रखा था ना जहाँ पे भी बैंक निफ्टी में, वो अपनी पोजीशन से अब एग्जिट ले रहा है। पर ये जो ऊपर आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। ऊपर इसके 400-500 पॉइंट का प्रीवियस मतलब कुछ दिन पहले जो मार्केट ने एक गैप बनाया था तो वो है। तो अब देखते हैं मार्केट में कैसे क्या होता है। बाकी नीचे बैठा हुआ जो बायर है, अगर यहाँ पे कोई बाय भी करके गया था तो अब वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ जाएगा। अब यहाँ पे कौन बायर काम करेगा, सेलर तो आउट हो गया। मार्केट में सेलर की कहीं पे भी पोजीशन नहीं है अब। तो यहाँ पे हमें मोस्ट प्रोबेबली सेल ही करना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं। तो ऐसे करते हैं, मार्केट में सेल कर लेते हैं। यहाँ पे मार्केट को एक रिट्रेसमेंट करना ही पड़ेगा। इस तरीके से मार्केट पूरा कंटिन्यूअसली ऊपर चलते हुए नहीं जाएगा। 500 का जो पुट है मैं उसको बाय कर रहा हूँ, बाकी देखा जाएगा जो होगा। बाकी मुझे लग रहा है कि मार्केट में यहाँ से एक रिट्रेसमेंट वगैरह जरूर होना चाहिए। थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, कर लेते हैं। वेट करेंगे तो फिर बात बन नहीं पाएगी यहाँ पे। तो 262 के एवरेज प्राइस पे हमने जो पुट साइड का पोजीशन है वो बना लिया है। 500 का जो पुट है वो मैंने बाय किया है। तो इसमें मुझे स्ट्रॉन्ग ऐसे गट्स फीलिंग है कि मार्केट को नीचे आना पड़ेगा। हो सकता है कि एक बार थोड़ा बहुत और ऊपर चला जाए, हमने जल्दबाजी कर ली होगी। पर मोस्ट प्रोबेबली हमें टारगेट है वो मिल जाएगा, क्योंकि अब ऊपर सेलर का पोजीशन वगैरह है ही नहीं। वो क्यों नहीं है सब कुछ मैं समझाऊंगा। एक बार हम थोड़ा पोजीशन को मैनेज कर लेते हैं। तो अभी पोजीशन बनाते ही थोड़ा ठीक ठाक प्रॉफिट हमें दिख रहा है, पर इतने से बात नहीं बनेगी। जब तक हम टारगेट बुक नहीं कर लेते हैं तब तक यहाँ पे रिस्क बनी रहेगी, क्योंकि हमने ट्रेंड के बहुत ज्यादा अगेंस्ट में यहाँ पे पोजीशन है वो मार्केट में बनाया है। पर ठीक पोजीशन है, अच्छा प्रॉफिट यहाँ से हमें मिल सकता है। तो देखते रहते हैं अब एक बार। देखो हमने जो पोजीशन बनाई थी उसमें ठीक ठाक प्रॉफिट नजर आ रहा है। यहाँ पे 15 क्वांटिटी मैंने वो रेट कर ली थी, टोटल कुल मिला के यहाँ पे 30 क्वांटिटी हो चुकी है। तो अभी ये मार्केट नीचे जा रहा है तब तक देख लेते हैं। अभी जीरोधा में भी कुछ इश्यू हो रहा है, पोजीशन वगैरह पता नहीं कट पाएगा कि नहीं कट पाएगा। पर अभी ठीक ठाक मोमेंटम के साथ मार्केट जा रहा है तो इसको जाने देते हैं और पोजीशन को हम थोड़ी देर में यहाँ पे बुक कर लेंगे। बहुत अच्छा प्रॉफिट है वो अभी हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। तो एक बार तो मार्केट जा रहा है तो इसको जाने देंगे, रोकेंगे नहीं बिल्कुल भी। जैसे ही रुका हुआ मार्केट दिखेगा, ऊपर आते हुए दिखेगा, हम बुक कर लेंगे। बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। तो चल रहा है तो चलने देते हैं एक बार तो इसको। तो देखो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, पोजीशन को काटने की कोशिश कर रहा हूँ पर पोजीशन कट नहीं रही है हमारे। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई यार। काफी ठीक ठाक प्रॉफिट
चलो कट गई शायद। एग्जीक्यूट हुआ नहीं है ऑर्डर, हो गया है हमारा ऑर्डर शायद एग्जीक्यूट अभी। ट्रेडर्स, तो देखो हमने जो पोजीशन बनाई थी 500 का जो पुट है मैंने बाय किया था, तो उससे हमने एग्जिट है वो ले लिया है, काफी अच्छा प्रॉफिट हमने बुक किया है। और बीच में क्या हुआ ना कि जेरोदा का जो वेबसाइट है, तो वो थोड़ा ग्लिच करने लगा था, तो उसी वजह से मैंने कुछ क्वांटिटी ऐड भी किया था, तो पोजीशन से मुझे बहुत जल्दबाजी और हड़बड़ाहट के चलते हुए एग्जिट उससे लेना पड़ा। तो उसी वजह से मैं वहां पे आपके लिए लाइव रिकॉर्ड तो पूरा एग्जैक्टली नहीं कर पाया। पर आपको मैं बताता हूँ, आज आपको ये जानना जरूरी है कि मैंने इतना जल्दबाजी में और इतना आराम से यहाँ पे सेलिंग क्यों किया। मार्केट देखो प्रीवियस डे में आपको पता है कि बिना कोई रिट्रेसमेंट किए कंटिन्यूअसली क्या हुआ था ना, कि यहाँ पे 51,000 का लेवल का सपोर्ट लेके यहाँ से डायरेक्टली कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, ऊपर आ रहा है। बीच में चाहे क्लोजिंग प्राइस आ जाए, चाहे डे हाई आ जाए, चाहे 500 का लेवल आ जाए, फिर उसके बाद यहाँ पे चाहे 800 का लेवल हो, 52,000 का लेवल हो, जहां कहीं पे भी कोई भी लेवल आ रहा है, मार्केट डायरेक्टली उसको ब्रेक डाउन सॉरी ब्रेकआउट करता है और बिना रिट्रेसमेंट के आगे वाले लेवल पे पहुंच जाता है। अब इस तरह का जब मोमेंटम बैंक निफ्टी में हो चुका है, तो लोगों को ऑब्वियसली अगर मोमेंटम हो रहा है तो उसका एक ही मतलब है कि यहाँ पे मार्केट में हमें क्या मिल रहे हैं, सेलर के एसएल मिल रहे हैं। जब तक सेलर के एसएल मिलते रहेंगे मार्केट है वो ऊपर निकलता रहेगा। पर अब जब मार्केट 52,000 के लेवल के अबव आ गया था ना, तो यहाँ पे ऐसी बात नहीं है कि सेलर ने काम नहीं किया होगा, काम किया है, बायर ने भी काम किया है, सेलर ने भी काम किया है। नीचे बैठा हुआ बायर है उसको तो भूल जाओ, अगर मार्केट कुछ फ्लैट वगैरह ओपन कर देता तो हो सकता है कि यहाँ पे बैठे हुए बायर को हमें टारगेट करने का मौका मिल जाता। ऐसा मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो ये ऊपर रेजिस्टेंस लगा के रखा था ना, जब तक मार्केट इससे ऊपर निकलेगा नहीं, तो यहाँ पे जो सेल करके बैठे हैं ना वो अच्छे प्लेयर थे, तो उनको कोई टेंशन नहीं होगी। क्योंकि ये जो मार्केट आज डायरेक्टली ओपन ही हुआ है ना 360 पे, ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल लेवल था। इससे पहले मार्केट ने यहाँ पे एक विक वाला डेली जो टाइम फ्रेम होता है वहां पे एक विक वाला कैंडल बना के रखा हुआ था। और देखने पे किसी को भी पता चल जाएगा कि इस तरह का इतना मोमेंटम आने के बाद अगर यहाँ पे सेलर बैठा है जो कि ऑब्वियसली अपनी पोजीशन बना के बैठे हैं, जो पोजिशनल सेलर हैं, अब उन सब के स्टॉप लॉस कहाँ पे हैं, इसी विक वाली कैंडल के ऊपर है। तो ये जब मोमेंटम आने लगा ना, इसको देखते ही मुझे पता चल गया कि मार्केट ने जिस तरह का ओपन किया है, ये सेलर तो यहाँ पे ट्रेप हो गया। अब ये सेलर ज्यादा से ज्यादा वेट कहां तक कर लेगा, ये करेगा 500 के लेवल तक। देखो 500 के लेवल तक मार्केट ऊपर गया, वहां पे अच्छे से फास्ट बुल कैंडल बनाए। जब पूरा सेलर एकदम यहां से निकल गया, तब मैं कॉन्फिडेंस में आ गया और यहाँ पे मैंने बिल्कुल आराम से क्या कर लिया, सेल कर लिया। वैसे भी मेरा थोड़ा आज हेल्थ इश्यू था और मैंने इतना ज्यादा अच्छे से चार्ट वगैरह को स्टडी भी नहीं किया था, तो मुझे मतलब यहाँ पे जैसे ही अपॉर्चुनिटी दिखा तो मैंने ज्यादा बिना सोचा समझे कि काम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एसएल मिलेगा तो एसएल ले लेंगे, बाकी मोस्ट प्रोबेबली हमें यहाँ पे टारगेट मिल जाएगा, तो हमने उस टारगेट के लिए यहाँ पे काम है वो कर लिया। फिर मार्केट ने ये ग्रीन कैंडल के साथ एक बार, जो कि बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल था मेरे लिए, यहाँ पे एक बार और मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सेलर को और सॉरी बायर को लालच दिया कि हाँ मार्केट ऊपर जा सकता है, और इस तरह का काम यहाँ पे किया हुआ है। उसके बाद देखो मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे आ गया, यहाँ कहीं पे मुझे पोजीशन से एग्जिट करना पड़ा, क्योंकि मुझे पता चला कि जो जेरोदा है उसमें ग्लिच आ चुका है। और पोजीशन जैसे ही मतलब मैं कट करने की कोशिश कर रहा था, तो पोजीशन कट हमारी हो भी नहीं रही थी। ठीक है, तो उसी वजह से देखो हमने जो प्रॉफिट है वो बहुत अच्छा बुक किया है। यहाँ पे 2500 का जो प्रॉफिट है हमने बुक किया है, इससे भी ज्यादा कर सकते थे आज, मतलब प्रॉफिट लगभग 4000 और 5000 के आसपास हम लेके जा सकते थे, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा था, बहुत एविडेंट भी था। पर क्या करें, अभी इसमें ग्लिच वगैरह को देख के पोजीशन से जल्दी जल्दी मुझे एग्जिट है वो लेना पड़ा। हमने जो फर्स्ट क्वांटिटी ऐड की थी वो 9 बज के 19 मिनट पे की थी 262 पे, और फिर मैंने 15 क्वांटिटी और ऐड कर ली थी यहाँ पे, क्योंकि मुझे गट्स फीलिंग था कि मार्केट पक्का नीचे जाएगा। तो ये हमने किया था 296 पे। एज ऑलवेज जो हमारा रूल है कि 30-40 रुपए मिलने के बाद ही हमें क्वांटिटी दूसरा है वो हमेशा ऐड करना है। और 363 पे, यानी कि जो पहला पोजीशन बनाया था उससे 100 और 101 रुपीज के आसपास हमने जब कैप्चर कर लिया, तो यहाँ पे पोजीशन से मैंने
मैंने एग्जिट ले लिया। हालाँकि ये एग्जिट तो मैंने इससे भी अबव प्राइस पे किया था, पर वहाँ पे वही है कि ग्लिच की वजह से ये ऑर्डर जो एग्जीक्यूशन है उसमें थोड़ा डिले हो गया, तो उसी वजह से हमें ये प्रॉफिट है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हमने बुक किया है, मतलब कोई रिग्रेट नहीं है, कोई किसी तरह का कोई धोखा जैसी कोई फीलिंग नहीं आ रही है मुझे तो। मतलब एक लॉट में हम अगर इतना अच्छा प्रॉफिट बना पा रहे हैं मार्केट में, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। 2-3 दिन का मतलब अब हम बिल्कुल रिस्क फ्री होके यहाँ पे ट्रेड है वो कर सकते हैं। अब मार्केट यहाँ पे थोड़ा वोलेटाइल है, तो अब मार्केट को देखते रहो, प्रॉपर रिट्रेसमेंट वगैरह को देखो और उसी तरीके से अपना काम है वो कर लो। अगर आपने यहाँ पे पुट साइड का पोजीशन बना लिया तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ पे नहीं बना पाए तो थोड़ा वेट कर लो, मार्केट में कोई नया सेटअप है वो बनने दो। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि इस तरह का क्विक सेलिंग देख के और यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन वगैरह देख के हो सकता है कि ज्यादा सेलर वगैरह काम करना स्टार्ट कर दे, तो मार्केट में एक रिट्रेसमेंट वगैरह यहाँ से हो सकता है। नीचे बैठे हुए जो भी बायर थे उन्होंने अपना प्रॉफिट बुकिंग वगैरह डेफिनेटली कर लिया है, तो अब आप सोच समझ के और उसी तरीके से थोड़ा अपना काम है वो कर लेना। निफ्टी फिफ्टी में भी देखो, मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस वगैरह का तो बहुत ज्यादा अच्छे से यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह दे दिया है, ऊपर 25,000 का लेवल भी था। और ठीक है, ओवरऑल ये था आज का हमारा ट्रेड। आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। हो सकता है आज मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँगा आप लोगों के लिए, उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा हेल्थ इश्यू है मुझे। पर आगे जो भी वीडियोस होंगे उनमें मैं आपको बिल्कुल अच्छे से सब कुछ समझाने की पूरी मेरी तरफ से कोशिश है वो करूँगा। तो ठीक है ट्रेडर्स,